हेलो, यहां से चले, गति मंद हो गई, आप थोड़े आगे जाकर के वहां रुक गए, तो आप उस ओर चले, वहां जाकर रुक गए कुछ आगे जाकर के, तो क्या यह माना जाएगा कि आप अपने उद्देश्य को पा लिए, गंतव्य पर पहुंच गए? नहीं। गंतव्य पर पहुंचने के लिए कदम आगे बढ़ाना पड़ता है। तो गोविंद की ओर आगे बढ़ने के लिए हमारा मन जो बहिर्मुखी है, विषयोन्मुखी हो चुका है, उसको उनसे जोड़ने के लिए अब उनका नाम गुण कथा कीर्तन यह परमतम श्रेष्ठ साधन है। इसके माध्यम से हम उनसे जोड़ सकते हैं अपने आप को। यह डोर है, यह वो रस्सी है जिसको पकड़ करके गर्त में पड़ा हुआ व्यक्ति, जैसे रस्सी गिराने से कोई गड्ढा में पड़ा हुआ हो, कुआं में गिर गया हो, तो निकालने के लिए क्या करते हैं, ऊपर वाले लोग वहां से रस्सी लटकाते हैं, नीचे रस्सी छोड़ते हैं, और उस रस्सी को पकड़ पकड़ करके नीचे पड़ा हुआ व्यक्ति उसमें से ऊपर निकल आता है। ठीक वैसे ही हमारे प्राणवल्लभ श्री प्रियालाल जो अपने मधुर नाम रूप लीला रूपी रस्सी छोड़ी है वहां से हमारे पास तक, इसको पकड़ करके इसके सहारे हम वहां तक पहुंच सकते हैं। नहीं तो सीधे उपवास कर लिए, आहार नियंत्रण कर लिए, तो उससे हम वहां तक पहुंच जाएं, हमारा व्रत पूरा हो गया, ऐसा न माने। यह भ्रम है कि उपवास कर लिए, फलाहार पर रह लिए, कुछ और आहार करके रह लिए, आहार नियंत्रण कर लिए तो हमारा व्रत पूरा हो गया। नहीं नहीं, व्रत पूरा तो तभी माना जाएगा, अपना अध्ययन करें, स्वाध्याय करें। हमने जो व्रत ठाना है, तब से पिछली जो हमारी दशा थी, तब से अब में क्या अंतर आई है। श्री प्रिया प्रियतम के नाम रूप लीला के चिंतन में कितना समय हमारा जा रहा है। 24 घंटे का हम समय जो पहले व्यतीत करते थे, उसको देखें, उस पर विचार करें। अब जो हमारा 24 घंटा बीत रहा है, उस पर विचार करें, कितना घंटा हम संसार के लिए, शरीर के लिए हम जी रहे हैं, कितने घंटे हम इनके लिए समर्पित कर रहे हैं। इससे अपनी वृत्ति का पता चलेगा कि हमारा व्रत कितना प्रतिशत पूरा हुआ। व्रत का प्रतिशत इससे हम स्वयं से निकाल ले सकते हैं कि हमारा व्रत कितना प्रतिशत पूरा हो रहा है। 24 घंटे में कितने घंटे हम इनके नाम रूप लीला रस के चिंतन में अपने मन को समाहित कर पा रहे हैं, इनकी चिंता में अपने आप को जोड़ पा रहे हैं। यही हमारे व्रत की सफलता का परिचायक है। इसके लिए, इसी के लिए यह समस्त जितने भी विधि निषेध हैं, इसके लिए ही है। कम से कम समय हम संसार के कृत्यों में अपव्यय करें, अधिकाधिक समय का व्यय हम गोविंद की सेवा में, गोविंद के नाम रूप लीला गुण के चिंतन में, उनके निकट रहने में, उनके निकट अपने आप को बनाए रखने में हम कितना अधिक से अधिक समय हम व्यय कर रहे हैं। यही हमारी व्रत की सफलता का परिचय होता है। और कम से कम समय हमारा संसार की ओर व्यय हो, इसीलिए ये सारे विधि विधान बनाए गए हैं। आहार वो न लें, ये लें, बताए ना, कुछ कुछ लेने वाले, कुछ कुछ त्यागने वाले, तो अभी बताए। फिर और भी कुछ कृत्य होते हैं व्रत में, जैसे जो व्रती हैं क्षौर कर्म न करें, पूरे व्रत पर्यंत क्षौर न कराएं। हाँ, दाढ़ी मूछ बाल भद्र न हो, कि नाक नख आदि न बनाएं, तेल साबुन उपयोग न करें। जो हमारे शरीर को, हमारे मन को विषयों से जोड़ते हुए शरीर की ओर आकर्षण बढ़ाने वाले, शरीर की महत्ता से जोड़ने वाले, शरीर के महत्व को अधिकाधिक हमारे मन स्वीकार करे, ऐसा जो कुछ भी साधन है, जो भी विषय है, उन सब का परित्याग करें हम।
तो इससे क्या होगा, हमारा मन दुर्बल होगा, कमजोर होगा, उसकी चंचलता मिटेगी, और जब वह चंचलता उसकी घटेगी तभी तो हमारी बात सुनेगा ना। यह जो गोविंद गुणानुगाथा हम श्रवण करते हैं, चंचल मन इसको धारण नहीं कर पाता, इसीलिए पहले इसकी चंचलता को दूर करने के लिए हम इन विषयों से, आहार विहार आदि के जो ये विषय हैं, उससे हम अपने को पहले बचाएं, फिर यह हमारी बात सुनने को विवश होगा ना। कमजोर होने के बाद स्वाभाविक मजबूत जो बलवान हो ना, वो कभी किसी की नहीं सुनता है। जो दुर्बल हो वो सुनने को तैयार रहता है, उसे लगता है कि हाँ इनका सुनेंगे तो थोड़ा हमारा सिद्ध कोई हित होगा, कल्याण होगा, तो वो सुनने को, तो जो बलवान हो, सक्षम माने अपने आप को, वो कभी सुनता नहीं है। इसीलिए यह मन जो बलवान है, अपने आप को इतना सक्षम मान लिया है कि हमें वश में किए रखता है, हमारे सुनेगा क्यों। इन प्रक्रियाओं के द्वारा जब यह दुर्बल होता है, कमजोर होता है, तो सुनने को विवश होता है। एक व्यक्ति, गांव समाज में कई तरह के लोग होते हैं, एक बड़ा ही रूठने वाला व्यक्ति था। वो बात बात पे रूठ जाए, रूठे तो खाना ही छोड़ दे, हम नहीं खाएंगे। अब घर के लोग बार बार उसको मनाते, बार बार उसको मनोहार करते, अरे पालो जी कैसे रहोगे, दिन भर भूखे रहे हो, रात भी भूखे रह जाओगे। वो उतना तमाशा करता, नहीं नहीं हम नहीं खाते हैं। घर के लोग तंग आ गए। अब कितने दिन कोई सहन करे, कितने दिन मनोहार करे। एक दिन बेचारे वो रूठा, घर के लोगों ने कहा कि छोड़ दो अब इसको। रूठा है तो अपने आप यह स्वयं से फिर मानेगा भी। छोड़ दिए, सब टोकना ही छोड़ दिया। बेचारा दिन भर भूखा रहा, रात भर भूखा रहा, दूसरे दिन शाम तक भूखा रहा। उसके बाद कहाँ तक भूखा रहेगा, कोई उसको टोकने नहीं गया, कहने नहीं गया, मनाने नहीं गया। और शाम में खुद आया पिताजी के पास, आकर हाथ जोड़कर कहता है कि अब जो कहें। ये बात है, ये जो व्रत है, इन विविध विषयों का परित्याग करके इंद्रियों को उनके विषयों से दूर रख करके मन को दुर्बल करने का यही कारण होता है। जब यह विवश हो जाता है, खुद कहेगा कि अब क्या करना है बताओ, उसे कहेंगे कि स्थिर चित्त होकर के अब भगवान के नाम गुण लीला का आश्रय लो, उनकी कथा स्थिर चित्त होकर के श्रवण करो। देखो व्रत में चल रहा हूँ, इतना समय इतनी संख्या नाम करना है तुमको, स्थिर भाव से। वो कहे बाबू जो कहें सो ही करेंगे, क्योंकि विवश हो गया होता है। हाँ, तो मन चित्त बुद्धि को विवश करने के लिए ही, उसे दुर्बलता बोध कराने के लिए ही ये समस्त प्रक्रिया है। हमारी जो बहिर्मुखी वृत्ति है, उन वृत्तियों को गोविंद से जोड़ना ही इस किसी भी व्रत का प्रयोजन होता है। यदि उस प्रयोजन से हम नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो हमारा यह आहार त्याग करने, फलाहार, दुग्धाहार आदि आदि ग्रहण करने से हमारा कुछ नहीं होगा। इससे तो फिर शरीर दुर्बल मात्र होगा, इंद्रिय दुर्बल होगी, और इससे अधिक कुछ नहीं होगा। इसलिए यह परम आवश्यक है। यदि मन चित्त बुद्धि इनमें लग पा रही है, तो फिर वह आहार उतना महत्व ही नहीं रखता है, गौण है वह। एक संत भगवान बता रहे थे, श्री पूज्य चरण विनोद बाबा की कथा में श्रवण किया। बाबा बता रहे थे, उनके पास कोई एक संत भगवान आए हुए थे। कार्तिक का महीना चल रहा था, तो ये तो निष्ठापूर्वक व्रत धारण कर रखे थे। उनसे पूछा कि भगवान आप ये दामोदर मास नियम सेवा कर रहे हैं, व्रत में हैं? कहा कि नहीं। बाबा बता रहे थे कि मुझको सुन के बड़ा आश्चर्य लगा कि महात्मा है और नियम सेवा, दामोदर मास नियम सेवा तो परम आवश्यक है, सबके लिए यह कर्तव्य है।
तो ये महात्मा है और नहीं कर रहे हैं। बड़ा आश्चर्य से उनकी ओर देखने लगे। कहा कि आप पालन नहीं करते हैं? कहा कि मैं व्रत नहीं करता हूं, ये कार्तिक का व्रत नहीं करता। कहा सो क्यों, कैसे? कहा कि जिस दिन यह शरीर उनके प्रति समर्पित हुआ ना, उसी दिन तो व्रत शुरू हो गया। अब व्रत के भीतर कोई दूसरा व्रत किया जाता है क्या? हाँ, अखंड व्रत तो चल ही रहा है। तो यह है व्रत का प्रयोजन। अखंड रूप से हमारी मति की गति उनसे जुड़ जाए, यह प्रयोजन है, यही उद्देश्य है, वही होना चाहिए। चाहे वो जैसे हो, खा करके हो या उपवास करके हो, गोविंद चरण में लगना ही हमारा प्रयोजन है। किंतु यह जो बाह्य जो आहार विहार है वह समुचित है नहीं, भजनोन्मुख करने वाला होता नहीं है। साधक भी इन सब में पढ़ करके धीरे धीरे विषयोन्मुख हो जाते हैं। खाने पीने के बाद आलस्य आना, ये सब तो इसीलिए यह सबके लिए आवश्यक होता है कि आहार नियंत्रण करें, जो भी ये विधि विधान है उसका पालन करें, तो स्वतः ही मन विवश हो जाता है करने के लिए।